हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ कृष्णा चंद में। आज हम बीपीएससी जीके जो कि टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जीके फर्स्ट पेपर जो टीचिंग एग्ज़ाम बिहार के होते हैं, इसमें जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी सीरीज़ में इससे पहले कि हम प्रागैतिहासिक काल का एक वीडियो बना चुके हैं, यह हमारा दूसरा वीडियो है सैंधव सभ्यता का। इस वीडियो को इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता से और इसके आगे के सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, राजस्थान। तो यहाँ प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन राजस्थान राज्य में है। तो इसका कुछ डिटेल दिया हुआ है, देख लेते हैं। डिटेल में दिया हुआ है कि कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ तथा पूर्व में श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951-1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1960 से 1961 में बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने प्रारंभ किया था तथा यहाँ से यज्ञ वेदी तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो इस प्रकार से इसके कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहे हैं, जैसे अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है और बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने यह उत्खनन कार्य इसका आरंभ किया था 1960 के ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें कुछ और रह गए हैं, उसको देख लेते हैं कि यहाँ जो कालीबंगन जो खुदाई थी उसमें एक युगल शवाधान भी प्राप्त हुआ था। एक युगल यानी कि एक जोड़े का शव भी प्राप्त हुआ था और यहाँ से अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई थीं और एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी जिसमें कि 6 होल थे, जिसमें कि 6 होल किए गए थे और 6 होल छिद्र होने का प्रमाण भी इसी कालीबंगन से मिलता है और इसे शैल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण भी माना जाता है। कालीबंगा से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये कालीबंगा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इसमें 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी सीरीज़ में 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी बांग्लादेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस समय जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार से इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन पे दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ अगर पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला और इसकी खोज 1952 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने और जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। अगर पूछा जाता है कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किसके निर्देशन में किया था, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना तथा नियोजित और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। चलते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 5 कथन दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। इसमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा है हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। चौथा है हड़प्पा उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। पांचवा है छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा सभ्यता से मिला था।
अब यहाँ पे दिया है इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में दिया है 1, 2 और 4, 5, ऑप्शन सी में दिया है केवल 2 और केवल 4, ऑप्शन डी में दिया है केवल पहला और तीसरा और चौथा, ऑप्शन ई में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, और दिया हुआ है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हड़प्पा का उत्खनन करता 1921 में किया गया था, ये सही है, और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये दोनों कथन सही है, बाकी सभी गलत है। इस प्रकार से यह केवल ऑप्शन नंबर ए सही होता है, जिसमें केवल 1 और 2 सही है। इसका देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया, देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर तथा दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया था। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, जबकि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य सन 1922 में कराया था। और महाराष्ट्र के दायमाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्ररथ मिला था। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, एक राखाल दास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन करता थे, और फिर यहाँ पे मिलता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी जो हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन कराया था। तो इस प्रकार से, और जो पाकिस्तान में स्थित है, अगर पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो इस प्रकार से इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राक सैंधव काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी आहाड़, ऑप्शन डी बाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कालीबंगा। तो जो प्राक सैंधव काल से पुरा स्थल से जो हल द्वारा जुताई के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के तट पर बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। यहाँ से प्राप्त प्राक सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई थी तथा इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले, कहाँ से मिले हैं? अभी देखिए ऊपर क्वेश्चन पढ़ा गया था। तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धोलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है लोथल, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कालीबंगा से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी ताम्र यानी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो जिसका राइट आंसर है तांबा। हड़प्पीय संस्कृति के जो उपकरण थे वो तांबा से बने हुए थे, कांसा से बने हुए थे। और एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि उपकरण का ताम्र कांसा से प्राप्त हुए हैं, जो मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं, 2 उपकरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होने का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सही कारण था? ऑप्शन ए 600 वर्ष, ऑप्शन बी 700 वर्ष, ऑप्शन डी 800 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 900 वर्षों तक। IIT खड़गपुर के
जो अध्ययन दल थे उन्होंने पता लगाया कि लगभग 900 वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी, जिसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। यही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना था। एक्सप्लेनेशन पे दिए हुए है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया था जिसमें सूखे को 200 साल में ख़त्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 सालों के दौरान मानसून पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न होने के कारण सिंधु और इनकी सहायक नदियां बारिश से साल भर भरी रहती थी, और किंतु इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व दक्षिण की ओर गंगा यमुना की ओर चले गए, जहां बारिश की बेहतर होती थी। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन रहा है। तो इसमें यह बताया गया है कि लगभग 900 सालों तक बारिश नहीं हुई थी, जिससे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का प्रमाण मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पक्की ईंट से बनी इमारत जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक विरासत प्रारंभिक बिंदु है, और इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता से हुआ और सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे और सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थीं। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृदेवी की उपासना के साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरें, मनके, मृदभांड व लघु कलाएं सौंदर्य का बोध इंगित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी, ऑप्शन ए नगरीय, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी यायावर, ऑप्शन डी कबीलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर की तरफ देखा था। तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी वह नगरीय थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनावली से। तो जो हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित पुरा स्थल की खोज 1973 से 74 में R.S. विष्ट ने की थी, और इस स्थल में कालीबंगा की तरह हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, और यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियाँ, मनके, तांबे के वड़ाग्र, हल की आकृति, खिलौने आदि मिले थे। तो यह टेराकोटा का जो आंसर बताया गया है वो बनावली से सही होगा, बनावली से मिले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21।
निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन नहीं थे के संबंध में देखिएगा। ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी के एन दीक्षित, ऑप्शन सी एम एस वत्स, ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वी ए स्मिथ। मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। एक्सप्लेनेशन पे दिया हुआ है कि आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि वी ए स्मिथ एक विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की। द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं वी ए स्मिथ की, जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थी। यह एक विश्व इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपत्तनम। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लोथल एक हड़प्पा बंदरगाह है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका कि लोथल हड़प्पा सभ्यता बंदरगाह नगर था। यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने के प्रमाण मिलते हैं। और लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी के किनारे सरगला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस आर राव ने की थी। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा मिली हुई हैं, जिसमें से कुछ दिए गए हैं, जैसे कि नाव के आकार की 2 मोहरें तथा बंदरगाह, और लकड़ी के अन्नागार, बैल, कुत्ता, खरगोश, चिड़िया की तांबे की मूर्तियाँ तथा मोहरें, युगल समाधान जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में है, वे करवट लिए हुए लेटे हैं। इस प्रकार का समाधान भी प्राप्त हुआ है, युगल समाधान। मनके के बनाने वाले शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी, अन्न पीसने की चक्की, ये सभी लोथल आदि सभी सभ्यताओं से जो प्राप्त हुए हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद के जो ज़िले भगवा नदी के किनारे बताया गया सरगला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर स्थित है। तो ये लोथल नामक पूरा स्थल से ये सारी चीज़ें मिली थीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है। अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सतलज। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के मनहर तथा मनसेहरा नदियों के बीच कादिर द्वीप पर धौलावीरा स्थित है। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी तथा 1990 और 91 के दौरान आर.एस. विष्ट के द्वारा यहाँ पर व्यापक पैमाने में उत्खनन कार्य कराया गया था। यहाँ की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष तथा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली आदि का पता चलता है। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकास आदि कलाकृतियों की पृष्ठभूमि तथा नगर नियोजन लिपि की दृष्टि से धौलावीरा एक उत्कृष्ट नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का मिट्टी के बर्तनों पर
लाल रंग का उपयोग किया गया था मिट्टी के बर्तनों पर। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं तथा हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले तथा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों से विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया है कि वह सन 1923-24 में दयाराम साहनी तथा जॉन मार्शल के निर्देशन में उत्खनन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता में से किस युग के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी आधा ऐतिहासिक काल, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आधा ऐतिहासिक काल। तो यानी कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से आधा ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आधा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता तथा रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईस्वी पूर्व विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2550 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक 650 वर्षों तक रही, अर्थात यह 650 वर्षों का आधा ऐतिहासिक काल का समय काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया देश से हड़प्पा के व्यापारिक संबंध था। जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो अधिक कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार तथा वाणिज्य संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी के लोग थे कैसे थे? शाकाहारी थे, मांसाहारी थे? सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? शाकाहारी थे, मांसाहारी थे कि शाकाहारी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी, मांसाहारी और मांसाहारी दोनों थे कि गाय का मांस नहीं खाने वाले थे? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शाकाहारी, मांसाहारी दोनों थे। इनके भोज्य पदार्थ में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, सूअर और बकरी का मांस आदि प्रमुख रूप से खाए जाते थे। इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि स्थित है, कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब में, गुजरात में, बहावलपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंध में। चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है जो एक स्थल है जो कि सिंध में स्थित है। एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है कि चन्हुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1934 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। इसका उत्खनन एन.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस की गाड़ी, वक्राकार ईंट और लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चन्हुदड़ो एक मात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर वक्राकार ईंट, कांस गाड़ी, कारखाना, मनके बनाने कारखाना, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते आदि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ये हमारा आज का 29 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अगली कड़ी में जो हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी का वो वैदिक सभ्यता का होगा। तो
आई होप हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।